हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एडुपीडिया। तो आज की क्लास में हम रिफ्लेक्शन के बाद अब रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन के सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियोस को देख लें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर पढ़ लें। अगर आप वहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे लेक्चर्स एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे और वहां से अटेंड कर लें। ठीक है, आप रिफ्लेक्शन पढ़ लें ताकि हम रिफ्रैक्शन को आगे पढ़ सकें। तो आइए आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो देखिए, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, राइट। एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में पास करती है ना, ऑब्लिकली पास करती है, ऑब्लिकली, है ना, किसी ना किसी एंगल पे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने की कोशिश करती है, इट बेंड्स, है ना, वो मुड़ जाती है। और इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना, इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ एक मीडियम एयर है, दूसरी मीडियम ग्लास है ना। देखिए, और प्रैक्टिकली भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब लाइट यहाँ से एंटर करने की कोशिश कर रही है ना, ऑब्लिकली वो एयर से ग्लास में एंट्री मार रही है ना, यहाँ से ग्लास में एंट्री मार रही है। ठीक है, ऐसे केस में देखा जाए तो ये अपनी ओरिजिनल पाथ पे नहीं रह रही है, ये ओरिजिनल पाथ से भटक जा रही है ना, थोड़ी सी मुड़ जा रही है, बेंड हो जा रही है, और इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया है, अब रिफ्रैक्शन की बारी है, तो इसे ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है बात, है ना। तो आइए, आखिर इस रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, क्या आखिर क्यों ये लाइट मुड़ जाएगी, तो उसकी कॉज जो है ना वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, है ना। लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। एयर में उसकी स्पीड अलग होती है, ग्लास में उसकी स्पीड अलग होती है ना। एयर में आप पढ़ चुके हैं कि इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, आपको बताया गया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, है ना। अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और चैनल को ओपन करें, प्लेलिस्ट में जाएं और सारी वीडियोस को वहां से पढ़ लें, है ना, ताकि रिफ्लेक्शन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, एयर की में स्पीड जो होती है लाइट की वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, जबकि ग्लास में अप्रॉक्स वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट है। तो जब लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, इसी वजह से लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में मुड़ जाती है ना। एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। ठीक है, तो आइए, अब हमारे पास क्या है भाई, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना, ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, देखिए, कोई भी मीडियम रेयरर और डेंसर नहीं होता, बल्कि ये एक कंपेरेटिवली हम एक दूसरे की बात करते हैं, है ना। व्हेन अ मीडियम, देखिए, ए मीडियम विच इज इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड स्लो है। मतलब क्या कि वो स्पीड स्लो क्यों होगा, क्योंकि वो डेंस होगा, है ना, घना होगा, मीडियम घना होगा, सॉलिड होगा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा घना होगा एज कंपेयर टू अनदर। ठीक है, तो घना होगा इसीलिए लाइट की स्पीड स्लो होगी, उसे डेंसर मीडियम कहेंगे। जब डेंस होगा मीडियम तो डेंसर मीडियम, ठीक है, उसको डेंसर मीडियम कहेंगे। लेकिन ऐसा मीडियम जिसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्ट हो, यानी कि वो घना नहीं है ना। अगर घना नहीं है तो उसे हम रेयरर मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे, रेयरर मीडियम, है ना, उसे हम रेयरर मीडियम कहेंगे। तो सारा खेल जो है वो डेंस, है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना घना है और या कितना कम घना है उस पर डिपेंड करता है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। जैसे एग्जांपल, यहाँ हम बात कर रहे थे एयर और ग्लास का, है ना, एयर और ग्लास का बात कर रहे थे। तो देखिए भाई, अच्छा एक और बात, ये ग्लास जो है ना, पानी पीने वाला ग्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शीशा की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, एयर से ग्लास की बात कर रहा था। देखिए, एयर जो है ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इसके पार्टिकल्स ग्लास के पार्टिकल्स से दूर दूर होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है वो ये जो है गैस है, जबकि ये सॉलिड है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ ग्लास ज्यादा घना है, ग्लास के पार्टिकल्स ज्यादा घने हैं, तो ग्लास डेंसर कहलाएगा और ये रेयरर कहलाएगा। समझ आया बात ना।
इस तरह से हम रेयरर और डेंसर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। जबकि यही ग्लास और हम डायमंड की कंपेयर करें तो देखो डायमंड डेंसर कहलाएगा और ग्लास रेयरर कहलाने लगेगा। तो हम कंपेयर करके बात करेंगे दो मीडियम में, जो ज्यादा घना होगा वो डेंसर और जो कम घना होगा वो रेयरर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो नोट में हमारे पास क्या है जरा इसको देखते हैं, ठीक है। कह रहा है पहला, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब लाइट कोई भी रे ऑफ लाइट जो है गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कहां से कहा जाता है भाई, रेयरर से डेंसर में, है ना। तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल के तरफ झुक जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं भाई ऐसा है क्या। देखिए यहाँ देखिए, ये लाइट यहाँ से एंटर कर रही है और वो यहाँ जाती, अगर बीच में कोई रास्ता उसको, मतलब बीच में मीडियम चेंज नहीं होता, ये रेयरर डेंसर नहीं आता तो, है ना, वहां जाती, लेकिन वो वहां से पास नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ से पास ना होके ये देखिए यहाँ से पास कर रही है ना, यहाँ से। तो उसने क्या किया बेसिकली, देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, है ना, ऑन द सरफेस, ठीक है। ये जो सरफेस है हमारा रेयरर और डेंसर का, इसके परपेंडिकुलर जहां इंसिडेंट कर रही है इस जगह पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये लाइट जो है अपनी ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल इधर इस साइड में है तो नॉर्मल की तरफ झुक गई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी ना, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयरर से डेंसर में, तो वो बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि वो नॉर्मल की तरफ झुक गई है, ठीक है। इसी के उल्टा अगर हम बात करें तो व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, है ना, इस बार वो डेंसर से रेयरर आए, डेंसर से रेयरर, है ना, रेयरर से डेंसर नहीं है, डेंसर से रेयरर, तो याद रखना है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी भाई, वो तो दूर चली जाएगी इस बार, है ना। हाँ, वो लाइट जो है वो दूर चली जाएगी, है ना। चलिए देखिए ये ओरिजिनल पाथ था, यहाँ उसे जाना था, मगर वो यहाँ नहीं गई, है ना, कहाँ चली गई भाई, ये और ये देखिए नॉर्मल से और दूर, है ना, दूर चली गई। तो ये आपके रूल्स है, याद रखिएगा कि जब भी लाइट जो है रेयरर से डेंसर में जाए वो नॉर्मल के तरफ जाती है, और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जाए वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा पास क्या है, हमारे पास द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर, है ना, यानी डबल रिफ्रैक्शन करा रहे हैं हम, एक बार एयर से ग्लास में लेकर जा रहे हैं और एक बार ग्लास से एयर में लेके आ रहे हैं, ठीक है। दो बार रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। चलिए लाइट जो गई वो तो हमें पता है इंसिडेंट रे कहलाएगी, है ना, नॉर्मल आपको पता है, और इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आगे, ऑब्वियसली ये एंगल जो है, ये वाली एंगल जो है वो एंगल रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए भाई, और ये रे जो है वो पहली बार रिफ्लेक्ट हो रही तो रिफ्रैक्टेड रे होगी, है ना। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए बाबू, इस जगह पे देखा जाए तो पहले वो एयर से ग्लास में जा रही है ना, यानी कि रेयरर से डेंसर में जा रही, रेयरर से डेंसर में, एयर रेयरर है, ग्लास डेंसर है। तो देखिए नॉर्मल की तरफ झुक गई लाइट, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ झुक गई है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, लाइट जो है साफ साफ दिख रहा होगा कि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ, ये देखिए ये इस साइड आ गई, है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां अगर बात करें बाबू, तो इस जगह पे लाइट जो है ग्लास से एयर में, है ना, यानी कि अब डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो हम जानते हैं अगर डेंसर से रेयरर में जाए तो नॉर्मल से दूर भागेगी, ये देखिए ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन वो यहां ना जाके दूर जाएगी, है ना, दूर गई, यहाँ इस साइड गई, ठीक है। तो ऐसे चला गया, ठीक है। और देखिए जब भी लाइट किसी ग्लास स्लैब से, देखिए ग्लास स्लैब था, ये जो था वो ग्लास स्लैब था ना, अब ये ग्लास स्लैब से जब भी लाइट निकलती है तो जिस एंगल पे निकलती है, ये एंगल, ये जो जिस एंगल पे निकलती है ना, इसे हम इमर्जेंट एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। और इस रे को, ये जो रे निकल रही है, इस रे को इमर्जेंट रे कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें जाननी है। इमर्जेंट रे याद रखना है, व्हाट इज इमर्जेंट रे। देखिए इमर्जेंट आप जो एंगल बाहर जो लाइट रे बाहर निकल रही है वो इमर्जेंट रे है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विथ नॉर्मल, है ना। वैसा
एंगल जो इमर्जेंट रे बना रहा हो किसके साथ, नॉर्मल के साथ। ये इमर्जेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल ऐसे बना रहा है इसे ही हम, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमारे पास एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिसका नाम क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो आइए देखिए, हमारे पास ये जो ओरिजिनल पाथ था लाइट का, अगर लाइट बीच में ये ग्लास नहीं आया होता तो यहां से निकलता, राइट, इस जगह से निकलता है ना। लेकिन लाइट जो है 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है इसका, ठीक है। एक बार वो नॉर्मल के तरफ गई है, एक बार नॉर्मल से दूर गई है। ऐसे केस में ये जो ओरिजिनल पाथ था वो और ये जो इमर्जेंट रे है वो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल, है ना। और इन पैरेलल रे के बीच जो डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितने दूर खसक गया है ना, कितने दूर खिसका है ये, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ था, एंड द इमर्जेंट रे कमिंग आउट फ्रॉम द ग्लास, इमर्जेंट रे जो ग्लास से बाहर आ रहा है वो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे ऑफ लाइट, है ना। ये इमर्जेंट रे ऑफ लाइट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं अगेन कहूंगा कि अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाएं और उसके जो प्लेलिस्ट है उसे आप सर्च करें, है ना, और उसे आसानी से सारे वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तब तक आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।